हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देखते हैं कुंभ राशि आपके भाग्य में यूनिवर्स ने क्या लिखा हुआ है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करें, कमेंट करें। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड एंड पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है, जिन लोगों ने रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करी है, उन लोगों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्स कुंभ राशि के जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने इस रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करी है, उन्हें आप क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या लिखा हुआ है उनके भाग्य में। वी हैव 7 of cups, we have 6 of wands, we have 9 of wands, clarity over 9 of wands, the page of coins. Okay, कुंभ राशि आपकी लाइफ में बहुत सारे सुख हैं, पर ये सुख आपको दिखते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि सब इल्यूजन है, मेरे पास तो वो नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास उस कंपनी का है, मेरे पास तो इस कंपनी का है। आप शिकायतों में गुम रहते हो, जबकि यूनिवर्स ने दिया आपको भी सब कुछ है। आपकी लाइफ में भी लग्जरी, ब्यूटी, पैसा, कंफर्ट सब है। अभी नहीं है तो आने वाले टाइम में होगा, पर क्योंकि आप कहीं ना कहीं खोए रहते हो, आपको ये नहीं दिखता है कि भाई हाँ ये है मेरी लाइफ में। आपको लगता है कि उसकी लाइफ में मुझसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा अपना फोकस हटाओ और ये ग्रैटिट्यूड शुरू करो कि क्या क्या आपकी लाइफ में है। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ड्रीम्स हो, चाहे आपकी लाइफ में विक्ट्री हो, चाहे आपकी लाइफ में स्टडी हो, चाहे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लाइफ में वेल्थ हो, चाहे आपकी लाइफ में लैंड प्रॉपर्टी हो, करियर हो, सब आपके लिए है। बट एक साथ सब कुछ नहीं आता है कभी भी किसी की लाइफ में। जो बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है उसको 10th का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है ना। जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है उसको कॉलेज का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे ही एक टाइम आता है हर चीज़ का, जो कि आपकी लाइफ में आएगा। बट क्योंकि जो टाइम चल रहा होता है ना, आप उस टाइम के लिए ग्रेटफुल नहीं रहते हो, आप अगली चीज़ के लिए ना ऐसे डिमांडिंग टाइप हो जाते हो, तो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं, गोलमोल हो जाती हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू करो, ठीक है। 7 of Cups से ये भी मैं बता दूं कि आपके पास मैनिपुलेशन की बहुत बढ़िया ताकत है। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हो। आपकी वाणी, आपका काम करने का तरीका, आपके अंदर एक ये टैलेंट है कि आप अपनी बात मनवा सकते हो, आप सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। ये आपको यूनिवर्स ने टैलेंट दिया है भाई। अब ये मुझे बताना किस किस के लिए, क्योंकि बहुत हद तक आपकी जो है ना शुरुआत जो होगी उसमें बहुत लोग आपसे जुड़े हुए होंगे। धीरे धीरे हो सकता है आप, क्योंकि देखो लोगों को पहचानने में, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में टाइम लगता है ना। तो धीरे धीरे हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो जाओ, थोड़ा डिटैच हो जाओ, अलग रहना शुरू करो। बट बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपकी वाणी से, आप से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। ठीक है, अब ये सोशल मीडिया कह लो, ये आपकी सोसाइटी कह लो, ये आपका जहाँ पर भी आप कम्युनिटी है, जो भी जहाँ पर भी आप हो, वहाँ पर बहुत लोग आपसे प्रभावित रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाना, तो आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिस इज़ यू एंड फॉर श्योर विद द 7 of Cups, 7 कप्स हैं, मतलब कि सब कुछ है। 10 of Cups में मतलब 3 कप ही तो रह गए ना, बाकी तो 7 कप्स आपको यूनिवर्स ने दिया है। तो यहीं पर तो ये ध्यान रखना है कि जो 7 कप आपको मिल रहे हैं, जो चीज़ें आपको जब मिलती हैं उस टाइम ग्रेटफुल रहना शुरू करो, ताकि 10 of Cups तक भी जाओ। ठीक है, देन वी हैव 6 of Wands। 6 of Wands से सबसे पहली एनर्जी फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन। ऐसा बच्चा जो अपने घर को रैक्स टू रिचेस लेकर जा रहा है, ऐसा बच्चा जो काया पलट कर रहा है अपने घर की, ऐसा बच्चा जो कि कहीं ना कहीं अपने इंसेस्ट्रल जो आपका लिनिएज चलता चला आ रहा है उनमें चेंजेस लेकर आ रहा है। ये आप हैं एक्वेरियस, ये आप हैं जो 5 of Wands से 6 of Wands की तरफ जा रहे हैं। मतलब हो सकता है 5 of Wands आपके एंसेस्टर्स के लिए रहा,
आपकी फैमिली के लिए रहा, आपने भी देखा, आपने भी सरवाइव किया है उस 5 ऑफ वॉन्ड्स को, बट आप बने हो 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, आप बने हो सुख समृद्धि के लिए, आप बने हो चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। बात यहाँ पे करना क्या है, चैरिटी करना शुरू करो। 5 ऑफ वॉन्ड से निकलने के लिए ट्रैक बनाओ अपने लिए कि मुझे इस कंपटीशन हर्डल में नहीं रहना है, इससे निकलने के लिए मुझे क्या क्या करना है उसकी तरफ काम करना शुरू करो, ना कि उस 5 ऑफ वॉन्ड्स की शिकायतें करना। जो है ना, जैसे क्या होता है, मान लो अब हम एक कंपनी में हैं, चलो मैं एग्जांपल समझाती हूँ, हम एक कंपनी में हैं, ठीक है, ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं होगा तो ये ओवरऑल लाइफ में, बट मान लो एक कंपनी में है जहाँ पर ना सभी जो है ना एक दूसरे के लिए गलत बोलते हैं, सभी एक दूसरे को लेकर ना नीचा दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि हम अपनी एजुकेशन से, अपने काम से, अपने प्रोमिस से, अपने फोकस से अपने आप को ऊपर उठाएं या उनके साथ बैठकर गॉसिप करें? हम उनसे ऊपर उठना चाहेंगे ना। ऐसे ही आप अपने लिए ट्रैक बनाओ कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो और कहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या छोड़ना है। आपको गॉसिप छोड़नी है, आपको वो एनवायरनमेंट छोड़ना है, आपको कंपटीशन छोड़ना है, आपको अपने अपने साथ कंपटीशन करना है, आपको अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाना है। उस चीज़ पर ध्यान ले जाओ, क्योंकि सक्सेस तो आपकी लाइफ में है, विक्ट्री तो है। बहुत लोगों के चहेते हो, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आगे भी चहेते बने रहोगे, ये भी बता दूँ। पर करना क्या है, करना ये है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स में से निकलने की तैयारी शुरू कर दो। जो अब जैसे मान लो अब आपको ये पता है कि मैं आज स्कूल आया हुआ हूँ, अब मुझे 2-2:30 बजे छुट्टी होगी और मुझे घर जाना है, ठीक है। अब मान लो 2:15 हो गई है और आपको पता है बैग वैग पैक करना है, भाई अब छुट्टी होगी तो बैग पैक करना शुरू कर देते हो ना, आपको पता चल जाता है ना कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, मेरा टाइम हो गया घर जाने का। ऐसे ही आप अपनी तैयारी तो शुरू करो कि मुझे यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचना है, यूनिवर्स अपने आप पहुंचा देंगे आपको, पर आपने तैयारी नहीं कर रखी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आप शिकायतों में हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये कंपटीशन में हो कि उसके पास ये है मेरे पास ये है, उसके पास ये क्यों है और मेरे पास ये क्यों नहीं है, ठीक है। वहां थोड़ा ध्यान देना है। Aquarius 6 of Wands इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में आप एक दूरदृष्टता बनोगे, एक ऐसे इंसान बनोगे जिसको दूर तक की चीज़ें दिखेंगी, पता लगेंगी, समझ में आएंगी और आपको दूसरों से अलग बनाती हैं ये चीज़ें। आपको लगता भी होगा कि यार मेरी फैमिली में मैं डेवलप नहीं हो पाता हूँ, या मैं इन लोगों के साथ डेवलप नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरे वर्क प्लेस पर डेवलप नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि और दूसरों की दृष्टि में फ़र्क है। आप दूरदृष्टता वाले हो, आपको दूर तक की फोकस लगा कर सोच कर फिर कुछ काम करते हो, और दूसरे क्या करते हैं, दूसरे सोचते हैं आज को पहले निपटा लो, तो वो आपका क्लैश हो जाता है कि अरे यार आज को निपटाओगे तो कल फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो ये आपको अलग बनाता है दूसरों से, ठीक है। यहाँ पर आप राजा, आप पब्लिक फिगर, आप कहीं ना कहीं विक्टोरियस, आप कहीं ना कहीं किंग पर्सनालिटी, एम्प्रर पर्सनालिटी, एम्प्रेस पर्सनालिटी बनने के लिए बने हुए हो भाई। तो इसलिए अपने लाइफ में जितना हो सके पैशन को फॉलो करो। सी द रेड ड्रेस, इसकी ड्रेस देख रहे हो आप, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने अंदर की जील को, अपने अंदर के फायर को जिंदा रखो, क्योंकि वो ही आपको जो है ना जिंदगी में वो सब दिलाएगी जो शायद आप अभी डिमांड कर रहे हो, ठीक है। पर हर चीज टाइम पे होगी, ये ध्यान रखना। करियर वाइज लाइफ विल बी बहुत अच्छे वाली, ठीक है। इमोशनल लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, वो बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि है ऐसा। देन वी हैव 9 of Wands इन द पेज ऑफ कॉइन्स। आपके अंदर एक डर रहता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, आपके अंदर डर रहता है किसी रिश्ते में इन्वेस्ट करने का, आपके अंदर डर रहता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में घुसने का। आपको लगता है कि भाई पहले मैं सारी जानकारी निकाल लूँ, कहा ना दूरदृष्टता वाले हो आप, तो सारी जानकारी मेरे पास हो, एक एक चीज़ चेकलिस्ट बनी हुई हो, पूरा एक मेरे पास पेपर हो जिसपे सारा सब कुछ हो मेरे सामने लिखा हुआ, फिर मैं कुछ काम करूँ। बहुत परफेक्शन, बहुत स्लो एनर्जी वाले होते हो, बहुत मेहनत करते हो, इट इज़ ओके, बहुत अच्छी बात है। बट आपके जो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आपकी जो डेस्टिनी है, आपके जो भाग्य में लिखा हुआ ये है कि बहुत कम लोगों का सर्कल रह जाएगा आपके साथ, बहुत लोग आपको अटेंशन देंगे, सर्कल बहुत कम लोगों का होगा। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोगों में एम इंटरेस्ट नहीं लेते हो, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूँगी, जो दिख रहा है वो बता रही हूँ। आपको बहुत झेलने को मिल सकता है, आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करोगे, सामने से रिटर्न नहीं आएगा, जिसकी वजह से वॉल्स, जिसकी वजह से बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू करोगे और पेज ऑफ पेंटिकल से एक नई जर्नी स्टार्ट करोगे। ऐसा भी हो सकता है बना बनाया काम छोड़कर दूसरा काम स्टार्ट करो, ऐसा भी हो सकता है बना बनाया आपका पूरा ड्रीम आप एक तरफ छोड़कर अपना नया ड्रीम स्टार्ट करो। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पर बहुत हद तक आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे, जहाँ बहुत हद तक मनी रिगार्डिंग, रिश्तों के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग अब बहुत इनसिक्योर हो सकते हो, ये टाइम आएगा।
पर यही टाइम आपको आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये वॉन्ट्स है, वॉन्ट्स तो अग्नि है, अग्नि तो बुझ भी सकती है ना। लैंड को कहाँ ले जाएंगे, लैंड को काट के उठा के कहीं ले जा सकते हैं, नहीं ना। ये लैंड है, ये अर्थ एनर्जी है, ये अर्दी एनर्जी है। यही टाइम आपको ग्राउंड करेगा, यही टाइम आपको पावरफुल बनाएगा, यही टाइम पे आपको अपनी जो है ना पोटेंशियल का पता लगेगा, यही टाइम में आपको आपके अंदर यूनिवर्स बैठा है ये समझ में आएगा, जो कि आपकी एक नई जिंदगी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये मुझे ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल, हेल्थ में इश्यूज आएंगे, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, और हो सकता है हेल्थ में बचपन से ही इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स से ये ज़रूर है कि मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बताऊं कि ऐसा होगा कि बहुत लोग अगेंस्ट होंगे आपके ड्रीम के। जैसे मान लो आप एक एक्टर बनना चाहते हो, आप एक मॉडल बनना चाहते हो, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप एक पेंटर बनना चाह रहे हो, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एनीथिंग, सब अगेंस्ट होंगे, एक आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। ठीक है, कुंभ राशि, डेस्टिनी में क्या है आपकी? थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। सो मुझे ऐसा लगता है आप एक हीलर बन सकते हैं, आप ऑकल्ट में जा सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में जाते हुए दिख रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप ऐसी कुछ किसी फोर्स में भी हो सकता है, किसी फोर्स में आप जाओ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप ऐसी फील्ड में जा सकते हो जहाँ पर मनी नहीं है, मनी इतना नहीं है बट फेम है, मनी इतना नहीं है बट रिस्पेक्ट है, ऐसे किसी फील्ड में जा सकते हो। ऐसे किसी जैसे होता ना चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, या जो मतलब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, ऐसी फील्ड में भी जाओगे आप, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर। ठीक है, बट यू हैव मैजिक विद इन यू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैजिक क्रिएट करते हैं, जिनके पास मैजिक है, लोगों को हील करने का मैजिक है, लोगों को ट्रस्ट दिलाने का मैजिक है, लोगों का खुद पर विश्वास लाने का मैजिक है आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि आप ये सब कुछ झेलोगे, जहाँ पर आप लोगों को मोटिवेट कर पाओगे, लोगों को जो है ना जज नहीं करोगे, उनकी बातों को सुनोगे। ऐसा आपका एक, या तो सुनते हो ऑलरेडी, ऐसा आपका एक बिहेवियर यूनिवर्स ने आपको दिया है, ऐसा आपका काम यूनिवर्स ने दिया है। जैसे मान लो टैरो कार्ड रीडिंग ही है, तो कितनी पर्सनल रीडिंग्स होती होंगी, कितने पर्सनल जो है ना एक्सपीरियंसेस लोग बताते होंगे हमें, है ना। पर हमें वो आप कह सकते हो ब्लेसिंग मिली हुई है यूनिवर्स की, कि हमें सुनना है और हमें गाइड करना है ना। सो ऐसे ही यहाँ पर है कि आप लोगों को सुनोगे और उन्हें गाइड करोगे। ये किसी भी वे में हो सकता है, कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं, कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। इस तरीके का काम होगा जहाँ पर सर्विस भी है। ठीक है, पर ये मैं बता दूं, आप जजमेंट के उसमें आओगे, आपको जज किया जाएगा। ठीक है ना, सक्सेस एंड ग्रोथ, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सक्सेस आपकी लाइफ में है, बट ये सक्सेस आपकी लाइफ में तब है जब कहीं ना कहीं टूट जाओगे, हार जाओगे, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल अकेला कर देता है, बिल्कुल अकेला। तब जर्नी स्टार्ट होगी आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ की। एंड विद द 8 नंबर फॉर श्योर, मैं यहाँ पर बोलूँगी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी खुशियाँ आएंगी आपके पास, जो मैंने आपको 7 ऑफ कप से भी कहा है, शुरुआत में ही कह दिया था। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है ना, उससे अटैच रहोगे और वो खुशियाँ भी आएंगी आपकी तरफ। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको खुशियाँ दे सकता है ना, वो खुशियाँ भी आपको मिलेगी। एंड बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में डिस्टेंस से काम आपको मिलेगा। जैसे कि मान लो आप रहते हो बैंगलोर में, काम आ रहा है आपको नॉर्थ साइड से, दिल्ली से काम आ रहा है, और मतलब दूर से काम आएगा, मतलब सीधी सी बात, दूर दूर से आपको जो है ना लोग जानेंगे पहचानेंगे, काम आपकी तरफ आएगा, ऐसी ऊर्जा है फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो भी आपका पार्टनर बनेगा ना, वो बहुत हद तक आपका सेकंड, जैसे मान लो मैस्कुलाइन हो आप तो वो फेमिनाइन होंगे, वो आप फेमिनाइन हो तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन होंगे, ऐसी एनर्जी है। गो द डिस्टेंस, हर चीज़ आप अचीव कर पाओगे। ये बात मैंने बोला था ना कि एंसेस्ट्रल गैप जो है ना, वो भी आप ख़त्म कर रहे हो, आप चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, आप किसी तरह से चेंजेस ला रहे हो अपनी फैमिली में। जैसे मैंने बोला कि सब, मतलब मान लो कोई डॉक्टर नहीं बना तो आप डॉक्टर बन जाओगे, कोई एक्टर नहीं बना तो आप एक्टर बनोगे। ऐसी आपकी एनर्जी है कि आप अपने फैमिली के किसी तरीके के उसको चेंज कर रहे हो, पैटर्न को, कि सब मिडिल क्लास रहे हैं तो मैं मिडिल क्लास नहीं रहूँगा, मैं रिच एनर्जी में जाऊँगा, है ना। मैंने रैग्स टू रिचेस की बात भी बोली। आप फाइनल बच्चे हो अपने घर के, जो ब्लैक शीप हो, जो कहीं ना कहीं चेंजेस लेकर आएगा ही आएगा। और आपसे पहले भी कुछ लोगों ने
कोशिश करी है, बट फाइनल जो जो ख़त्म करेगा जो इस चीज़ को, वो आप होगे, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड गो द डिस्टेंस ये भी है कि बहुत सारी विक्ट्री लिखी हुई हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी विक्ट्रीज लिखी हुई हैं। ये विक्ट्रीज ऐसी हो सकती हैं जो शायद अभी आपको देखने को नहीं मिली हैं, बट लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आपको पता लगेगा, जब आप लाइफ आगे आपकी लाइफ बढ़ती चल जाएगी तो आपको पता लगेगा कितनी चीज़ों में आप जीत पाओगे, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कंप्लीशन गाइडेंस ये है कि चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी, तो इम्पल्सिव नहीं होना है। एंड लाइफ में लेसन्स मिलेंगे, लेसन्स सीखना, क्योंकि अगर इसी लाइफ में उन लेसन्स को सीख कर अपनी तरफ से जो करना है वो कर लोगे तो आगे जाके चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।